Assalamu alaikum dear students. I hope that you are fine and you are doing well at your homes. You are staying safe, and today is our 8th lecture. Till now we have done lecture number 7, which was our previous lecture, and in that lecture we have done essay number 1 and application number 1. And I hope so that you have already learned that essay and application, and you have also written it in your notebooks. You have also write it down. So you have also pointed out your mistakes, और आपने अपनी जो मिस्टेक्स आपकी राइटिंग में हुई होंगी वो आपने करेक्ट भी कर ली होंगी. तो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ लेक्चर विच इज़ अबाउट द रैंसम ऑफ रेड चीफ. ठीक है, ये हमारा यूनिट है, यूनिट नंबर 2. ये हम अपनी बुक में से स्टार्ट करेंगे. आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग आई वांट यू टू बी फेमिलियर विद द कैरेक्टर्स. जो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं उसे वो मैंने एक दफ़ा बोर्ड पर लिख दिए हैं. देयर आर 4 मेन कैरेक्टर्स. द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ बिल ड्रिस्कॉल. ठीक है, ये जो है ये किडनैपर है, मीन्स कि ये किडनैप करेगा, एक बच्चे को किडनैप करेगा, और इसी का पार्टनर है हु इज़ सैम. ठीक है, सैम जो है वो भी एक किडनैपर है, एंड ही इज़ ऑल्सो द नरेटर ऑफ द स्टोरी. यानी ये जो स्टोरी है जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये नरेट की है सैम ने. वो आपको ये कहानी जो है वो सुनाएगा, अपने पर्सपेक्टिव से बताएगा. राइट, तो सैम जो है वो किडनैपर भी है और इसके साथ साथ वो नरेटर भी है स्टोरी का. नेक्स्ट आप देख लेंगे इबनेज़र डॉर्सेट. ये जो कैरेक्टर है ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सिटीज़न. सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इबनेज़र डॉर्सेट जो है वो बहुत एक रिच पर्सन है, एंड ही इज़ अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, और यू मे से दैट ही इज़ अ वेरी वेल्थी पर्सन. ठीक है, तो ये अपने टाउन का, अपने विलेज का या उसका जो एरिया है वहाँ का ये सबसे ज़्यादा फेमस, प्रोमिनेंट आप कह लें, फेमस पर्सन है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिच है, अमीर आदमी है. ठीक है, फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास है जोनी डॉर्सेट. अब जोनी डॉर्सेट जो है वो द किडनैप बॉय है. यानी ये जो किडनैपर्स है ना, बिल ड्रिस्कॉल एंड सैम, दे आर गोइंग टू किडनैप जोनी डॉर्सेट. वो जोनी डॉर्सेट को किडनैप करेंगे. राइट, और ये जो बच्चा है ये सन है इबनेज़र डॉर्सेट का. यानी इबनेज़र डॉर्सेट का सन कौन है? जोनी डॉर्सेट. राइट, तो ये हमारे पास 4 मेन कैरेक्टर्स हैं. इन्हीं के इर्द गिर्द जो स्टोरी है वो सर्कुलेट करती है. सो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आर रीडिंग. Okay students, so now we are going to read the ransom of red chief, and you have to open page number 15 from your book. राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइटल. पहले हम टाइटल को डिस्कस कर लेंगे. टाइटल्स का क्या है? द रैंसम ऑफ रेड चीफ. रैंसम का मतलब होता है किसी से मनी डिमांड करना, किसी से पैसे डिमांड करना. जब किडनैपर्स किसी को किडनैप करते हैं तो किडनैप करने के बाद जब उनकी फैमिली से या उनके रिलेटिव से किसी से भी पैसे डिमांड करते हैं कि अगर आप हमें इतने पैसे देंगे तो हम आपका जो बच्चा है, चाइल्ड है, जो भी है वो हम आपको रिटर्न करेंगे, तो उसे हम कहते हैं रैंसम. राइट, एंड रेड चीफ जो है वो यहाँ पर रिफ़र कर रहा है जोनी डॉर्सेट को. जोनी डॉर्सेट जो है बेसिकली ही इज़ द किडनैप चाइल्ड, तो उसको यहाँ पे रेड चीफ कहा गया है. वो क्यों कहा गया है वो हमें मज़ीद जाकर आगे स्टोरी में पता चलेगा. दिस इज़ अ वेरी ह्यूमरस एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप सो दैट यू आर गोइंग टू इन्जॉय दिस स्टोरी. सो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. टेक योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स सो दैट यू कैन राइट द मीनिंग्स ऑन इट, एंड आप साथ साथ जो लाइन्स में आपको अंडरलाइन करवाऊँगी वो भी आप अंडरलाइन करते जाइएगा. राइट, तो हम फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करेंगे. द स्टोरी अबाउट अ किडनैपिंग इन विच द किडनैपर्स गेट मोर देन दे बारगेन्ड फॉर. अब ये जो स्टोरी है, ये आपने जो फर्स्ट लाइन है वो आपने देखी है कि रेड कलर में उन्होंने लिखी हुई है. क्यों लिखी हुई है? क्योंकि वो इस बात को प्रोमिनेंट करना चाहते हैं. ठीक है, राइटर जो है ओ हेनरी वो इस बात को प्रोमिनेंट करना चाहता है कि ये स्टोरी किडनैपर्स के बारे में है, कि उन्होंने जो चीज़ डिमांड की थी, बार्गेन की थी. बार्गेन मीन्स आस्क्ड फॉर और डिमांड फॉर. जिस चीज़ की उन्होंने डिमांड की थी, ऑब्वियसली उन्होंने मनी की डिमांड की होगी ना किसी को किडनैप करके, तो उन्हें उससे भी ज़्यादा मिला. ठीक है, किडनैपर्स गेट मोर. यहाँ पर ये जो 3 वर्ड्स आए हैं, किडनैपर्स गेट मोर, इसको आप अंडरलाइन कर लें. ये आगे जाकर आपको एंड में स्टोरी में पता चलेगा कि किडनैपर्स ने जो चीज़ डिमांड की थी उससे भी ज़्यादा उन्हें कुछ बढ़ के मिला, और वो क्या मिला वो हमें आगे जाके पता चलेगा. ठीक है, अभी मैं आपको नहीं बता रही. वी वर डाउन साउथ इन एलाबामा. एलाबामा इज़ बेसिकली अ स्टेट ऑफ अमेरिका. सो यहाँ पर जो नरेटर है वो आपसे कह रहा है कि दैट दे वर लिविंग इन एलाबामा. बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ को आप अंडरलाइन कर लें. 2 पर्सन्स हैं यहाँ पे. वो कह रहा है कि बिल ड्रिस्कॉल एंड माई सेल्फ, यानी
मैं कौन है स्टोरी में, स्पीकर कौन है, नरेटर कौन है, वो मैंने आपको बताया था सैम है, ठीक है। सैम अपने पर्सपेक्टिव से ये जो स्टोरी है वो आपको नरेट कर रहा है। When this kidnapping idea struck us, so Bill Driscoll और जो सैम था वो कहाँ पर रह रहे थे, बेसिकली दे वर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ अमेरिका विच इज़ कॉल्ड एलाबामा, वो वहाँ पर रह रहे थे। बिल एंड वी हैड अबाउट $600, हमारे पास $600 थे, एंड वी नीडेड जस्ट $200 मोर टू बाय सम लैंड इन वेस्टर्न एलिनॉय। अब उन्हें एक जगह थी वेस्टर्न एलिनॉय, वहाँ पर उन्हें कुछ प्रॉपर्टी, कुछ लैंड परचेज करना थी, ठीक है, और उनके पास $600 थे, बट क्योंकि उनकी विश थी कि वहाँ पर वो प्रॉपर्टी लें, तो उसके लिए उन्हें $200 मज़ीद चाहिए थे जो उनके पास नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, वी फिगर दैट फैमिली लव इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन सैमी रूरल कम्युनिटीज़। तो हमने ये फिगर आउट किया, यानी हमने ये सोचा कि वहाँ के जो एरियाज़ हैं, उस स्टेट के जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर फैमिली लव बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी आपस में ख़ानदान में जो मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा है। एंड डिसाइडेड टू डू आर किडनैपिंग इन समिट आ स्मॉल टाउन, इसको आप अंडरलाइन कर लें, समिट आ स्मॉल टाउन। तो उन्होंने ये एक चीज़ जो है वो डिसाइड की कि हम जाते हैं और समिट जो एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पर जाकर हम किडनैप कर लेते हैं किसी को, ठीक है, किसी बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि फैमिली जो है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है, तो जितनी हम मनी डिमांड करेंगे उतने ही हमें पैसे मिल जाएंगे। We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset। इसको आप अंडरलाइन कर लें फुल लाइन को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी आएगी। We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer Dorset। So अब उन्होंने किसको सिलेक्ट किया, Ebenezer Dorset, जो कि एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट सिटीज़न है, ही इज़ अ वेल्थी सिटीज़न, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया, स्टोरी के इंट्रोडक्शन में आपको बिगिनिंग में बताया दैट ही इज़ अ वेरी वेल्थी पर्सन। सो उन्होंने सोचा कि एबेनेज़र डॉर्सेट का जो बेटा है, ओनली चाइल्ड है, एक ही बेटा है उसका, उसको हम जाकर किडनैप कर लेते हैं। मिस्टर डॉर्सेट वॉज नॉन फॉर हिज वेल्थ विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग मॉर्गेजेस, इसको अंडरलाइन कर ले, लैंडिंग मॉर्गेजेस। मॉर्गेजेस कहते हैं बाय टेकिंग लोन, बाय गिविंग लोन। सो एबेनेज़र डॉर्सेट जो था उसने अपने पैसे कैसे कमाए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिच पर्सन था, तो कैसे अमीर हुआ था, वो लोगों को लोन देता था। मॉर्गेजेस मीन्स दैट गिविंग लोन, लोगों को जो है कर्जा दिया करता था। एंड मेकिंग फोरक्लोजर्स, फोरक्लोजर्स का मतलब है टू टेक बैक समथिंग और सम प्रॉपर्टी, ठीक है, इसका मीनिंग लिखने ऊपर, फोरक्लोजर्स मीन टू टेक बैक सम प्रॉपर्टी और समथिंग। सो जब लोग उसका जो कर्ज़ा है वो वापस नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो बहुत गरीब लोग थे, पुअर पीपल थे, तो एबेनेज़र डॉर्सेट क्या करता था कि वो उनके जो उनकी प्रॉपर्टी है, लैंड है या हाउस है, जो भी है, उनको वो उन पर वो कब्ज़ा कर लेता था, ठीक है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग। कोई अच्छी बात तो नहीं है ना ये, कि अगर कोई कर्जा वापस नहीं कर सकता तो उसकी जो चीज़ें हैं, जो उसकी पोजेशंस हैं, घर है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए। तो एबेनेज़र डॉर्सेट जो था वो इस तरह से अमीर हुआ था, यहाँ पर हमें इस लाइन में ये बताया गया। द किड वॉज अ बॉय ऑफ 10, वो बच्चा जो था वो कितने साल का था, 10 years ओल्ड था, विथ फ्रेकल्स, फ्रेकल्स मीन ब्राउन स्पॉट्स, उसके फेस पर ब्राउन स्पॉट्स थे बहुत ज़्यादा, एंड ब्राइट रेड हेयर, और उसके जो बाल थे वो लाल रंग के थे। Bill and me figured that Ebenezer Dorset would agree to pay a ransom of $2,000, इसको अंडरलाइन कर लें, $2,000। सो बिल ने और सैम ने ये डिसाइड किया कि क्योंकि एबेनेज़र डॉर्सेट बहुत रिच पर्सन है, सो वो अपने बेटे के लिए हमें इतने पैसे जो है $2,000 वो देने पर अग्री हो जाएगा। बट वेट टिल आई टेल यू वट हैपन, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मज़ीद क्या हुआ। अब आई यहाँ पर कौन है, सैम है, बिकॉज ही इज़ नरेटिंग द स्टोरी। About 2 miles from Summit was a little tree covered mountain। अब वो जो टाउन समिट है जहाँ पर एबेनेज़र डॉर्सेट जो है वो रहता है, वहाँ से कुछ दूर ही उन्हें एक जो पहाड़ है वो मिला। On a rare slope of this mountain was a cave, और वहाँ पर जो उसकी ढलवान थी, रेयर मीन्स बैक साइड, पिछली वाली जो ढलवान थी, वहाँ पर एक केव था, एक गार था। There we stored provisions, provisions means supplies ऑफ फूड, यानी खाने पीने की चीज़ें। तो वहाँ पर उन्होंने जाकर खाने पीने की चीज़ें रख दी, यानी बिल एंड सैम ने ये डिसाइड किया कि हम किसी केव में जाकर, किसी गार में जाकर खाने पीने की चीज़ें रख देते हैं और बच्चे को किडनैप करके भी हम वहीं पर ले आएंगे। वन इवनिंग वी ड्रॉव इन अ बग्गी पास्ट ऑल डॉर्सेट हाउस, और फिर एक दिन क्या हुआ, एक शाम को क्या हुआ कि वो एक बग्गी में गए और डॉर्सेट के घर के बाहर से गुजरे। द किड वॉज इन द स्ट्रीट थ्रोइंग रॉक्स एट अ किटन ऑन अ अपोजिट हाउस, ऑन अ अपोजिट फेंस।
सो क्या हुआ कि वो जो बच्चा था जॉनी डॉर्सेट, व्हाट ही वाज डूइंग एट दैट टाइम, वो एक किटन था, एक बिल्ली का बच्चा था, उस पर वो रॉक्स यानी छोटे छोटे स्टोन्स जो थे वो फेंक रहा था। तो इससे हमें पता चलता है दैट ही वाज अ वेरी नॉटी बॉय। हे सेज बिल, वुड यू लाइक सम कैंडी? सो बिल ने जॉनी डॉर्सेट के पास जाकर उससे कहा कि क्या तुम कैंडी खाना पसंद करोगे? द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड। तो बॉय ने आगे से क्या रिएक्शन दिया कि उसने एक ईंट उठाई और बिल के सर पे दे मारी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो बच्चा जो है वो बहुत एक डिफ़िकल्ट और हैंडफुल विक्टिम है, यानी वो आसानी से उनके काबू आने वाला नहीं है। जैसे ही उसने पूछा कि क्या तुम कैंडी खाओगे, आगे से बच्चे ने क्या रिएक्शन दिया है कि उसने ईंट उठाकर बिल के सर पे दे मारी है। तो आपको पता चला कि वो बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट बच्चा है, हैंडफुल बच्चा है, मुश्किल से ही उनके काबू आएगा। That boy put up a fight but eventually we got him into the buggy and drove into the cave. उस बच्चे ने आगे से जो उनके साथ लड़ाई की, झगड़ा किया, लेकिन फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया, बग्गी में बिठा लिया और फिर आगे जाकर केव में वो उसको लेकर आए, जहाँ पर उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि यहाँ पर हम ले आएंगे। After dark, I drove the buggy back to the village I had hired in it and walked back. उसके बाद फिर सैम ने जाकर वहाँ पर जहाँ से उसने बग्गी वो हायर की थी वहीं पर रिटर्न कर दी। Bill was examining and treating the scratches and bruises on his face and legs. अब बिल को क्योंकि अपने फेस एंड लेग्स पे ब्रूजेस आ गए थे, ब्रूजेस मीन इंजरीज, स्मॉल इंजरीज आ गई थी, जख्म आ गए थे। क्यों? क्योंकि जो बच्चा है उसने ईंट उठाकर उसको मारी थी। ठीक है, देयर वॉज अ फायर बर्निंग इन द केव, और वहाँ पर गार में आग जल रही थी। एंड द बॉय वॉज सिटिंग बाय इट, और बच्चा वहाँ जाकर पास ही आग के बैठ गया। विथ 2 बजर्ड टेल फैदर स्टक इन हिज रेड हेयर, और उसके क्योंकि लाल रंग के बाल थे तो उसमें उसने क्या किया कि फैदर्स यानी पर जो होते हैं ना, एक बजर्ड बर्ड का नेम है, उसके पर उसने अपने बालों में लगा लिए। यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर में भी आप ये देख सकते हैं। ही पॉइंट्स आ स्टिक एट मी एंड सेज, और फिर वो क्या करता है मेरी तरफ एक स्टिक जो है वो पॉइंट करके, बिकॉज ही इज़ होल्डिंग अ स्टिक इन हिज हैंड, तो उसने स्टिक होल्ड करके कुछ कहा, और क्या कहा? हाँ, कर्स्ड पेल फेस। सो अब उसने क्या कहा? कर्स्ड पेल फेस। कर्स्ड मीन्स लानत वाले या बहुत ही बुरा फेस। पेल फेस मीन पीला फेस। उसने कहा कि लानत वाले पीले फेस, डू यू डेयर टू एंटर रेड चीफ्स कैंप? क्या तुम रेड चीफ के कैंप में आ गए हो? तो यहाँ पर इस लाइन से हमें ये जो है वो ये जाहिर हो रहा है कि वो जो बच्चा है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो रेड चीफ है। रेड चीफ मीन्स कि वो किसी ट्राइब का या किसी कबीले का सरदार है। वो बच्चा जो है वो अपने आप को बिल्कुल भी ये नहीं समझ रहा कि मैं किडनैप चाइल्ड हूँ, बल्कि अब वो इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो किसी कबीले का, किसी बहुत बड़े कबीले का वो सरदार बन गया है। और वो सैम से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे कैंप में आओ, राइट? ही इज़ ऑल राइट नाउ सेज बिल। बिल ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, हम रेड इंडियन एक गेम की तरह से हम लोग रेड इंडियन खेल रहे हैं, यानी रोल प्ले कर रहे हैं कि जो किडनैप चाइल्ड है जॉनी डॉर्सेट वो रेड चीफ बना हुआ है। आई एम ओल्ड हैंक रेड चीफ्स कैप्टिव, और जो बिल है वो क्या बना हुआ है? ही हैज़ बिकम द ओल्ड हैंक, यानी वो इस तरह से है जैसे उसको एक नेम दे दिया गया है और वो स्लेव बन गया है रेड चीफ का। कैप्टिव मीन्स कैदी। आई एम टू बी स्कैप्ड एट डे ब्रेक आउच दैट की कैन किक हार्ड, और उसने कहा कि सुबह सवेरे ये जो है आकर मेरे थोड़े से बाल जो है वो कट कर देगा। सो यहाँ पर आपको पता चला कि अभी तक स्टोरी में क्या हुआ है। जो बच्चा है वो उसको किडनैप कर लिया गया है, बट नाउ वो उसको केव में ले गए हैं और वहाँ पर जाकर वो बच्चा ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो रेड चीफ है, यानी किसी कबीले का सरदार है, और बिल को उसने ओल्ड हैंक बना दिया, यानी अपना स्लेव बना दिया है, और उसे ये कहा है कि कल जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हारे बाल जो है या तुम्हारा जो स्कैल्प है उसको कट कर दूंगा, राइट? द बॉय सीम्ड वेरी हैप्पी, बच्चा बहुत खुश दिखाई दे रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज अ कैप्टिव, और उसको ये भूल गया था कि वो एक कैप्टिव है, यानी एक कैदी है, उसको किडनैप कर लिया गया। उसको बिल्कुल भी ये याद नहीं था, वो बल्कि उस चीज़ को इंजॉय कर रहा था ज़्यादा। ही इमीडिएटली नेम्ड मी स्नेक आई द स्पाई, और उसने मुझे 2 नाम दे दिए, यानी सैम को उसने 2 निक नेम्स जो हैं वो बना दिए उसके। क्या क्या? स्नेक आई यानी सांप वाले, सांप की आंख वाले, द स्पाई और जासूस, उसके ये 2 नाम उसने रख दिए। एंड अनाउंस दैट आई वॉज मीट माई एंड द नेक्स्ट डे, और साथ ही ये कहा कि अगले दिन तुम्हारा खात्मा होने वाला है, यानी वो बच्चा जो है वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो उनका सरदार बन चुका है। Then we had supper and he filled his mouth full of meat, bread and gravy. Gravy means sauce.
तो फिर शाम के जब खाने का वक्त आया यानी सफ़र का टाइम आया तो उसने क्या किया, उसने बहुत ज़्यादा खा लिया और अपना मुंह जो है वो फुल भर लिया। His speech went something like this, और उसने इस तरह की कुछ बातें करना शुरू कर दी। I have never camped out before, मैं पहले कभी ट्रिप्स पर या कैंपिंग पर नहीं गया। It's fun, but I had a pet once, लेकिन एक दफ़ा मेरे पास एक पेट था। I was 9 लास्ट बर्थडे, पिछली बर्थडे पर मैं 9 years था। एंड देर इज़ अ रियल रेड इंडियन इन दिस वुड्स, और उसने कहा कि क्या इन जंगलात में वाकई रेड इंडियंस रहते हैं, जंगली लोग रहते हैं। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, मुझे कुछ मज़ीद ग्रेवी चाहिए। डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंड ब्लो, और उसने कहा कि क्या ये चलती हुई हवा, क्या ये जो मूविंग ट्रीज़ हैं, जो हरकत करते हुए दरख्त हैं, क्या ये हवा को चलाते हैं। सो यू कैन सी कि इस पैराग्राफ में हमें जो उसकी बातें बताई गई हैं उससे पता चलता है कि वो बहुत ही, उसकी जो थिंकिंग है वो नॉन सेंसिकल है, मीन्स बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के आइडियाज़ है, वाइल्ड किस्म के आइडियाज़ हैं, अजीबोगरीब बातें कर रहा है वो जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं बन रहा। We had 5 puppies. What makes your nose so red, Hank? My father has lots of money. Are the stars hot? Do oxen make any noise? Why are oranges round? A parrot can talk but a monkey or fish can't. So यहाँ पर भी मज़ीद उसकी जो नॉन सेंसिकल अभी तक बातें वो जारी हैं। वो कह रहा है कि हैंक से पूछ रहा है कि तुम्हारा नाक इतना रेड क्यों है। फिर बताता है कि उसके फादर के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, और साथ ही पूछता है कि स्टार्स जो हैं वो गर्म क्यों हैं इतने ज़्यादा, और ऑक्सन जो है क्या वो शोर करते हैं। साथ ही वो ये भी कहता है कि ऑरेंजेस राउंड शेप में ही क्यों होते हैं, उनकी कोई और शेप क्यों नहीं है, वो इस तरह से पूछ रहा है। और साथ में ये भी कहता है कि एक पैरेट अगर बातें कर सकता है तो एक मंकी या फिर एक फ़िश जो है वो क्यों नहीं बातें कर सकती। सो वो अभी तक उनसे बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के जो क्वेश्चन हैं ना वो करता जा रहा है। Every few minutes, he would remember that he was Red Indian, and he would let out a war whoop that made old Hank shiver. Shiver mean कांपना। कुछ देर बाद ही उसको याद आ जाता था कि वो एक रेड इंडियन है, एक जंगली है। तो वो साथ ही क्या करता था, ऐसी आवाज़ें निकालता था जैसे वूम्प कर रहा है, यानी जैसे जंग में लोग आवाज़ें निकालते हैं ना, उस तरह की वो साउंड्स जो है प्रोड्यूस करना शुरू कर देता था। और फिर उसने क्या किया, दैट बॉय हैड बिल टेरराइज्ड हिम फॉर द स्टार। अब बिल को उसने स्टार्ट से ही, शुरू से ही बिल को टेरराइज्ड कर दिया था। टेरराइज्ड मीन्स कि उसको बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। बिल बहुत ज़्यादा उसके डर में आ गया था। जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि उसने बिल को अपना स्लेव बना लिया, अपना गुलाम बना लिया, और उसको कल कह रहा है कि कल सुबह होते साथ ही मैंने तुम्हारे बाल जो हैं या तुम्हारी जो स्कैल्प है, स्किन है तुम्हारे बालों की, हेड की जो स्किन है उसको मैंने काट देना है। तो बिल जो है वो बहुत ज़्यादा अब तक टेरराइज्ड हो चुका है। आई सेज किड वुड यू टू गो होम। सो आई मीन्स यहाँ पे कौन है, आई, स्पीकर कौन है, नरेटर कौन है, सैम है। तो सैम उसे कहता है कि क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो। ओ वट फॉर सेज ही, आई डोंट हैव एनी फन एट होम। वो कहता है घर पे मुझे कोई मज़ा नहीं आता। आई हेट स्कूल, स्कूल से भी उसे नफरत है। आई लाइक कैंपिंग, मुझे बाहर कैंप्स करना, ट्रिप्स पर जाना पसंद है। यू वॉन्ट टेक मी होम स्नैक आई विल यू। अब आपको याद है ऊपर भी मैंने बताया कि उसने सैम का नाम रख दिया स्नैक आई। वो उसे कहता है कि तुम मुझे मेरे घर नहीं लेकर जाओगे, और साथ ही उसको इस तरह से भी एड्रेस कर रहा है, उसे बार बार स्नैक आई कह रहा है। नॉट राइट अवे सेज आई, या सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन माई लाइफ। उसने कहा मुझे ज़िंदगी में कभी इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना उसको किडनैप होकर मज़ा आ रहा है। तो ये क्या एक बहुत ही एक स्ट्रेंज किस्म की कंडीशन ही बन चुकी कि वो बच्चा जिसको किडनैप होकर अब जो है खौफज़दा होना चाहिए था कि अब मेरा मज़ीद क्या बनेगा, वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है, फ़न कर रहा है, और इससे ज़्यादा ही उसने किडनैपर्स को टेरराइज़ कर दिया है, बिल को टेरराइज़ कर दिया है। सो दिस इज़ अ वेरी फनी सॉर्ट ऑफ सिचुएशन। At about 11 o'clock, we spread down some some white blankets and went to bed. Red Chief kept us awake for 3 hours. अब क्या हुआ, शाम में रात के जब 11 बजे तो उन्होंने ब्लैंकेट्स अपने निकाल लिए, सोने की तैयारी की, लेकिन रेड चीफ ने, यानी वो जो जॉनी डॉर्सेट है, उसने फिर भी उन्हें 3 घंटे जगाए रखा। जंपिंग अप एंड रीचिंग फॉर हिज राइफल एंड स्क्रीचिंग इन आर ईयर्स। और वो उठ जाता था, राइफल को पकड़ लेता था और आकर उनके कानों में स्क्रीचिंग साउंड प्रोड्यूस करता था, यानी इस तरह से शोर मचाता था उनके कानों में आकर। एज ईच क्रैकल ऑफ अ ट्विग, जैसे ही, ट्विग कहते हैं एक स्मॉल प्लांट, ऊपर मीनिंग लिख लें स्मॉल प्लांट, जैसे ही एक स्मॉल प्लांट या एक टहनी की क्रैकल साउंड आती थी, यानी टूटने की आवाज़ आती थी, द रसल ऑफ अ लीफ, या फिर एक पत्ते के सनसनाहट की आवाज़ आती थी, मेड हिम इमेजिन दैट आउटलॉज वर अप्रोचिंग। साथ ही वो क्या इमेजिन करता था कि आउटलॉज आ रहे हैं, यानी क्रिमिनल्स आ रहे हैं, कहीं से रॉबर्स जो हैं वो आ रहे हैं। जैसे उसको एक हल्की सी आवाज़ आती थी किसी पत्ते के सरसराहट की, या फिर
किसी छोटी सी टहनी के टूटने की वो साथ ही शोर मचा देता था कि आउटलॉज जो हैं वो आ चुके हैं। At last I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped. अब क्या हुआ, सैम को थोड़ी देर बाद नींद आ तो गई, लेकिन वो बहुत ही ट्रबल्ड स्लीप थी, यानी बहुत ही ज़्यादा अभी भी खौफ ज़्यादा था, और उसने ख्वाब में क्या देखा कि उसको किडनैप कर लिया गया है, यानी किडनैपर जो है उसने ख्वाब में ये देखा कि वो खुद किडनैप हो चुका है। एंड चेन टू अ ट्री बाय अ फेरोशियस पायरेट विद रेड हेयर, और उसने ये देखा कि उसको जो है चेन कर दिया गया है एक दरख्त के साथ बांध दिया गया है। किसने बांधा? एक फेरोशियस पायरेट ने। फेरोशियस कहते हैं वायलेंट, यानी एक बहुत ही ज़्यादा, वो क्या कहते हैं ना कि डराने वाला एक पायरेट ने। पायरेट कहते हैं एक समुद्री डाकू को जो शिप्स को अटैक करते हैं, राइट। तो यहाँ पर सैम जो है उसको ये फील होता है कि वो खुद किडनैप हो चुका है और एक दरख्त से उसको बांध दिया गया है, और किसने उसके साथ ऐसा किया? एक समुद्री डाकू ने, यानी एक पायरेट ने उसके साथ ऐसा किया है। अब आप आ जाएँ पेज नंबर 17 पर। ओके, पेज नंबर 17 पर आ जाए। यहाँ से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं अपनी रीडिंग। जस्ट एट डे ब्रेक आई वॉज अवेकन बाय ऑफुल स्क्रीम्स फ्रॉम बिल। अब सुबह जैसे ही हुई, डे ब्रेक हुआ, मॉर्निंग हुई, तो सैम की आंख खुली, और किससे खुली? उसको बिल की बहुत ही ज़्यादा ऑफुल यानी कि टेरिबल वॉइसेस की आवाज़ आई। आई जम्प्ड अप टू सी व्हाट द मैटर वॉज, और उसने उठकर देखा कि क्या हुआ था। रेड चीफ वॉज सिटिंग ऑन बिल्स चेस्ट, यानी रेड चीफ जो है वो बिल की चेस्ट पे चढ़ा हुआ था, होल्डिंग हिम बाय द हेयर, और उसने उसको बालों से पकड़ा हुआ था। इन हिज अदर हैंड ही हैड शार्प नाइफ, दूसरे हाथ में उसके बहुत ही एक तेज़ जो था वो चाकू था। एंड ही वॉज सीरियसली ट्राइंग टू टेक बिल स्कैल्प, और वो क्या कर रहा था? वो बिल की जो स्किन है, बालों की जो सर की स्किन है, उसको काटना चाह रहा था। एज ही हैड प्रॉमिस द इवनिंग बिफोर, क्योंकि पीछे आपने पढ़ा पेज नंबर 16 में हमने बिगिनिंग में पढ़ा कि वो कह रहा था कि मैं जैसे ही डे ब्रेक होगा इसके बाल जो है वो काट लूँगा, या वो जो स्किन है उसके सर की वो काट लूँगा। तो अब उसने उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया था। आई गॉट द नाइफ अवे फ्रॉम द किड एंड मेड हिम लाई डाउन अगेन, उसने बच्चे से, सैम ने उससे नाइफ ले ली, उसे छीन ली और उसको दोबारा से लिटा दिया। बट फ्रॉम दैट मोमेंट बिल स्पिरिट वॉज ब्रोकन, लेकिन तब तक बिल जो था वो बहुत उदास हो गया था। ही ले डाउन ऑन हिज साइड ऑफ द बेड बट ही नेवर क्लोज्ड आई again in sleep as long as that the boy was with us, लेकिन वो वहाँ पर बिल जो था वो लेट तो गया, लेकिन साथ ही साथ उसको नींद नहीं आ रही थी, उसने बिल्कुल भी वो नहीं सोया जब तक बच्चा वहाँ पर मौजूद था। एंड इट ओफुल सैम, और उसने कहा सैम से कि क्या ये बहुत ही टेरिबल ओफुल चीज़ नहीं है? नो वन विल पे मनी टू गेट अ लिटिल इम्प, इम्प का मतलब होता है मिस्चीवियस डेविल, यानी एक बहुत ही ज़्यादा शैतान किस्म का बच्चा। लाइक दैट बैग, सो उसने कहा कि क्या हमें कोई इस तरह के शैतान वाले बच्चे को वापस लेने के लिए क्या हमें कोई पैसे देगा, यानी उसके फादर जो हैं वो क्या हमें पैसे देंगे? हिज पेरेंट्स विल सेज आई, सो उसने सैम ने कहा कि इसके पेरेंट्स जो हैं वो हमें ज़रूर जो हैं पैसे दे देंगे, राइट। आई वेंट टू द टॉप ऑफ द लिटिल माउंटेन एंड लुक्ड अराउंड, मैं पहाड़ के टॉप पर गया, यानी सैम जो है वो कह रहा है कि मैं पहाड़ के टॉप पर गया और मैंने इर्द गिर्द देखा। ओवर टूवर्ड्स समिट, और वहाँ पर जो पहाड़ की पीक थी, समिट मीन्स पीक, जो सबसे उसका ऊंचा वाला हिस्सा था, उससे बियॉन्ड मैंने देखा। आई एक्सपेक्टेड टू सी आ सर्च पार्टी, यानी सैम को ये था कि वहाँ पर कोई सर्च पार्टी जो है वो उस टाउन में बच्चे को तलाश कर रही होगी। बट वट आई सो वॉज अ पीसफुल लैंडस्केप, लेकिन उसने क्या देखा कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बिल्कुल पीसफुल है, वहाँ पर सुकून है, लोग जो हैं वो इधर उधर नहीं जा रहे, या उनको कोई बेचैनी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो किडनैप हो गया है। Perhaps says I to myself, it has not yet been discovered. So सैम ने खुद से ये सोचा कि अभी हो सकता है उन्होंने ये बात, उनको पता ही ना चली हो, ये दरियाफ्त ही ना हुई हो बात कि एक बच्चा जो है जॉनी डॉर्सेट वो किडनैप हो चुका है। When I got to the cave, I found Bill backed up against the side of it, breathing hard, and the boy threatening to smash him with a rock half as big as a coconut. So अब जब सैम वापस आया वहाँ पर, चूँकि वो गया था देखने के लिए टाउन की सारी कंडीशंस को देखने के लिए, जब वो वापस आया तो उसने एक बहुत ही एक टेरिबल किस्म का सीन देखा। और वो सीन क्या था कि बच्चा जो है वो बिल के ऊपर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि वो बिल को मारना चाह रहा है एक बड़ी सी रॉक के साथ, और वो रॉक कितनी बड़ी है? जितना एक कोकोनट बड़ा होता है, ठीक है। He put a red hot boiled potato down my back, explained बिल ने कहा कि इस बच्चे ने मेरी बैक पर एक बड़ा सा बॉइल्ड टमाटो जो है वो रख दिया, एंड देन स्मैश इट विद हिज
फुट एंड हिट हिम, और फिर अपने पाँव के साथ उसने वो स्मैश किया, यानी बिल की कमर पर उसने एक बॉइल्ड पोटैटो, एक हॉट पोटैटो रख दिया, उबला हुआ आलू रख दिया जो कि बहुत गर्म था, वो उसने रख दिया, और फिर उसके बाद उसने अपने पाँव के साथ उसे स्मैश किया, जो कि बहुत ही एक वायलेंस वाला एक्ट है। एंड हिट हिम, और फिर साथ में ही उसको मारा भी मज़ीद। आई टुक द रॉक अवे फ्रॉम द बॉय एंड काइंड ऑफ पैच अप द आर्ग्यूमेंट। अब सैम ने क्या किया, उसने, क्योंकि जॉनी डॉर्सेट ने एक रॉक उठाई हुई थी बिल को मारने के लिए, उसने वो रॉक उससे पकड़ ली और दोनों का पैचअप करवा दिया, यानी दोनों का जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था उसकी उसने एग्रीमेंट करवा दिया। एंड देन आई विल फिक्स यू सेज द बिल किड टू बिल, और जो बच्चा था उसने बिल से ये कहा आई विल फिक्स यू, यानी मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। अभी भी वो बच्चा जो है वो उससे राज़ी नहीं हुआ, उसको ये कह रहा है कि मैं तुम्हें मज़ीद ठीक करूँगा, यानी मैं तुम्हें पकड़ के मज़ीद मारूंगा। बाय एंड बाय बिल काम्स डाउन एंड सेज सैम यू विल नॉट गो अवे एंड लीव मी हेयर अलोन विल यू। सो अब बिल जो था वो इतना डर चुका था कि उसने सैम से कहा कि तुम मुझे अकेले छोड़ के यहाँ पर नहीं जाओगे, क्योंकि अगर तुम छोड़ के जाओगे तो ये बच्चा जो है वो मुझे मज़ीद मारेगा। आई वेंट आउट एंड कॉट द बॉय एंड शॉक हिम अंटिल हिज फ्रेकल्स रैटल्ड। सो वो बाहर गया और उसने बच्चे को जाकर इतनी ज़ोर से उसको हिलाया, उसे शेक किया कि बच्चे के जो फ्रेकल्स थे, ब्राउन स्पॉट्स थे, वो रैटल्ड हो गई, यानी वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होने लगी। अब ये बहुत एक फ़नी सी एक बात है कि उसने बच्चे को इतनी ज़ोर से हिलाया कि उसकी फ्रेकल्स या ब्राउन स्पॉट्स जो है वहाँ से भी आवाज़ें आने लगी। इफ़ यू डोंट बिहेव सेज आई विल टेक यू स्ट्रेट होम नाउ बी गुड। सो उसने कहा कि अगर तुम अच्छा बिहेव नहीं करोगे, वेल बिहेव नहीं होगे, तो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आएंगे। सो अब तुम बी गुड यानी अच्छे बन जाओ। आई मेड हिम एंड बिल शेक हैंड। सो अब बिल ने और उस बच्चे ने हाथ आपस में मिलाए। देन आई टुक बिल असाइड एंड टोल्ड हिम आई वॉज गोइंग टू पॉपुलर कोव, और उसने बताया, बिल को ले जाकर साइड पर सैम ने बताया कि मैं पॉपुलर कोव जा रहा हूँ, अ लिटिल विलेज 3 माइल्स अवे, जो कि एक छोटा सा गांव है 3 मील के फासले पर, टू फाइंड आउट व्हाट रिएक्शन द किडनैपिंग हैड कॉज्ड, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इस किडनैपिंग से क्या जो है वो क्या कॉजेज़ हुए हैं, और वहाँ के लोग जो हैं उस टाउन के लोग क्या वो अब बच्चे को तलाश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। You know Sam, says Bill, I have stood by you in earthquake, fire, floods and cyclones. I never lost my nerve, yet we kidnapped that kid. You will not leave me long with him, will you? So उसने कहा कि सैम ने बिल से कहा, बिल ने सैम से कहा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लड्स में, अर्थक्वेक्स में, साइक्लोन्स में, हर जगह तुम्हारा मैंने साथ दिया है, तुम्हें स्पॉट किया है, लेकिन अब ये बच्चा जो है वो मेरे नर्व्स को इसने कंट्रोल कर लिया इस बच्चे ने, यानी उसने बहुत ही ज़्यादा बिल को टेरिफाइड कर दिया है। सो वो उससे ये कहता है कि तुम मुझे ज़्यादा टाइम के लिए छोड़कर नहीं जाओगे। यहाँ पर हम पेज नंबर 17 तक आज अपनी रीडिंग जो है हाफ रीडिंग को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों ने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स पढ़े हैं इसमें, और उनको आप एक दफ़ा लिख लें, याद कर लें, और साथ ही साथ आपने रीडिंग भी दोबारा करके देखनी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपने जो अभी तक पढ़ा है वो आपको समझ आया है या नहीं, राइट। और अच्छे से इसको रीड कर लें स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आप ऑनलाइन लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, और जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको साथ ही साथ आप अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।